साथियों, मैं संजय थूल आ, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए मुखातिब हूँ कि यहाँ जो हमारा जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है या किसी भी सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में हमारे जो खासकर एससी एसटी के अधिकारी हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है, इसका एक यहाँ कहानी है। यह जो स्टोरी है यह है एक विजय कुमार बुरेवार जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में जिन्होंने 1990 में एज ए स्टेनोग्राफर करके नौकरी ज्वाइन किया, उनको इस विभाग में किस तरह से प्रताड़ित होना पड़ा, जिसको बिना दोष के उनको पूरा लाइफ में किस तरीके से सफ़र करना पड़ा। यह इस कर्मचारी का कहानी है ये कि जिस कर्मचारी का कोई भी दोष नहीं है, उसका कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वह गलती नहीं होने के बाद पिछले 15 सालों से वह किस तरीके से इस घटना के वजह से वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, यह इसका कहानी है। तो यह कहानी चालू होता है, विभाग में ज्वाइन करते हैं विजय कुमार बुरेवार 1990 में एज ए स्टेनोग्राफर पे, और चंद्रपुर से 2002 में उनका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होके वहाँ उनको तबादला कर दिया जाता है रायपुर में, रायपुर कमिश्नरेट में। नागपुर कमिश्नरेट से ट्रांसफ़र होके उन्हें रायपुर कमिश्नरेट भेज दिया जाता है। और यह जो रायपुर कमिश्नरेट है, रायपुर कमिश्नरेट में उनका पहला पोस्टिंग है एज ए इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर बनने के लिए उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई और वहाँ उनका पहला पोस्टिंग हो जाता है भाटापारा रेंज में। और यहाँ तकलीफ वहाँ भाटापारा रेंज से ही चालू होती है। तो भाटापारा रेंज का जो तकलीफ यह है कि उन्होंने ज्वाइन करने के बाद उनके चार्ज में एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट चालू होती है 2003 में। 2003 में यह जो यूनिट चालू हुई है, यानी 2003 में जो उनके अंडर में था, तो यह एक यूनिट है, वो यूनिट चालू भी हुई है और वह अपना काम चालू करते हैं। और वह यूनिट ने एक स्कैम किया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में जो कुछ माल बिना कागज़ पे ले आए, जो सिर्फ कागज़ में ही ट्रांजेक्शन्स किए और कागज़ में ही सेल किया। तो लेकिन उन्होंने कुछ माल ऐसा भी लाया कि वो मशीन्स भी लगाए, कुछ माल आया भी और कुछ माल ऐसा भी आया कि जिसमें ये नहीं हुआ। तो इस मैटर में सीबीआई ने वहाँ पर एक केस बनाया। यह विभाग के जानकारी में 2003 में आ जाते हैं। 2003 में केस विभाग की जानकारी में आ जाता है सेंट्रल एक्साइज रायपुर के। 2003 में ही सीबीआई भी वहाँ केस बनाते हैं और पहले 3 महीने में ही विजय बुरेवार का वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और 3 महीने में ही उनका यानी ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन 2003 में विभाग के जानकारी में आने के बाद भी 2003 से 2007 तक के ये मामला चलते रहते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह फ्रॉड चलता रहा 2003 से 2007 तक के। लेकिन इसमें सीबीआई भी लिमिटेड पीरियड का इंक्वायरी करते हैं। सीबीआई भी पूरे मामले को इंक्वायरी नहीं करना चाहता। उन्होंने लिमिटेड ट्रांजैक्शन का इंक्वायरी किया, वो कहाँ से माल आया उस एंड पे इंक्वायरी नहीं किया, कहाँ माल गया उस एंड पे नहीं किया। तो सीबीआई ने भी इस मामले में जो है वो टैक्स चोरों को बचाने का काम किया। सीबीआई ने भी इस मामले का पूरी तरीके से जांच नहीं किया। विभाग ने भी 2003 में जब उसकी जानकारी में आ गया, प्रिवेंटिव भी वहाँ पर गया, डिवीजन प्रिवेंटिव, हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव में भी वहाँ पर गया और उसके बाद डीजीसीए भी गया। लेकिन यह तीनों एजेंसी जाने के बाद भी जो फ्रॉड है, आश्चर्य की बात है कि 2003 से 2007 तक के चलता रहा, लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो विजय बुरेवार जो शेड्यूल कास्ट का जो कर्मचारी है, उसको सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन 2 लोगों का मांगते हैं। एक सुपरिटेंडेंट का मांगते हैं जो ए के पति हैं, जो भाटापारा पॉलिटिक्स में पदस्थ थे, और एक विजय कुमार बुरेवार का मांगते हैं। आश्चर्य की बात है कि जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है सुपरिटेंडेंट का, विभाग उसका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देता है।
लेकिन चूंकि विजय बुरेवार का ट्रांसफ़र रायपुर से वापस नागपुर हो जाता है, तो नागपुर का जो कमिश्नर है वहाँ भी उसका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देता है, लेकिन उसका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एक ऐसा कमिश्नर देता है जिसको ना केस के बारे में जानकारी है, ना ही विजय बुरेवार के बारे में जानकारी है। जब एडिशनल चार्ज में नागपुर का जो चार्ज है वो नासिक के कमिश्नर के पास होता है, तब नासिक का कमिश्नर उन्हें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देता है। नासिक का कमिश्नर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देता है 2007 में। 2007 में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने के बाद सीबीआई चार्जशीट देता है इन्हें 2008 में। 2008 में सीबीआई ने इन्हें चार्जशीट दे दी है। अब यहाँ कोई करप्शन का मैटर ही नहीं है, ना पैसे मांगे गए, ना पैसे लिए गए, ना ही कोई एविडेंस है। अगर आप हमने आरटीए में जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का जो ये मांगा है, नोटशीट जो मांगा है फाइल का, नोटशीट में यह स्पष्ट लिखा है कि कोई भी एविडेंसेस नहीं है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने के लिए। यह नोटशीट में स्पष्ट लिखा हुआ है विभाग का नोटशीट में। लेकिन फिर भी यहाँ जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन है, यह सीबीआई के दबाव में और डीजी विजिलेंस के दबाव में यहाँ पर बिना इसके प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दिया गया। नतीजा यह हुआ कि जब केस चला उस पार्टी के अगेंस्ट में, भाटापारा पॉलिटिक्स के अगेंस्ट में, उसमें विभाग का सिर्फ एक ही अधिकारी है। तो सीबीआई कोर्ट ने भी यह नहीं देखा कि भैया उसमें क्या मेरिट है, उसका कोई गलती है या नहीं है, जो विजय बुरेवार की गलती नहीं। चूंकि फ्रॉड किया है पार्टी ने, भाटापारा पॉलिटिक्स ने, और विभाग ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है और एक ही अधिकारी है, तो बिना इस बात में गए कि उसने क्या किया क्या नहीं, सीबीआई कोर्ट ने इन्हें भी 3 साल का सजा दे दी है। मामला सिर्फ 3 साल की सजा में ही खत्म नहीं होता है। 3 साल का सजा एक निरपराध आदमी को, बिना जिसका गलती कोई भी नहीं है, उसके बाद भी उसको सीबीआई कोर्ट से 3 साल का सजा हो जाता है। सीबीआई कोर्ट से 3 साल का सजा होने के बाद विजय बुरेवार हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल करते हैं, हाईकोर्ट से उसे बेल मिल जाता है और जो ऑर्डर के ऊपर स्टे मिल जाते हैं। अब विजय बुरेवार का जो है वहाँ पिटिशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हाईकोर्ट में पिटिशन पेंडिंग है, लेकिन सीबीआई कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया है। तो विभाग भी जो ये है, हमारा जो अधिकारी है, यह सारा चीज़ को जान रहा है। हम जब बात करते हैं तो बोलता है कि हाँ भाई उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन चूंकि सीबीआई कोर्ट ने उसे पनिश कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि सीबीआई कोर्ट ने उसे पनिश कर दिया है, तो विभाग ने भी उसे एक मेमोरेंडम दिया, और मेमोरेंडम देके बाकी उसका पूरा कैरियर को नहीं देखे कि क्या किया है क्या नहीं किया है, बिना कुछ किए उसको भी टर्मिनेट कर दिया। तो साथियों, यहाँ एक विभाग में बिना किसी गलती के एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी को किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है, इसका एक कहानी है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, जिसका कोई गलती नहीं, और जो इस पूरे मामले के लिए दोषी है उसका पूरा जांच भी नहीं हुआ है। यहाँ विभाग ने जांच करने का कोशिश नहीं किया कि 2003 से 2007 तक के यहाँ जो यूनिट चल रही थी, जब 2003 महीने के बाद उसका ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद यहाँ फ्रॉड क्यों कैसे चल रहा था, किसकी शाह में चल रहा था, और क्यों अधिकारियों ने उसको रोकने की कोशिश नहीं किया। इसके बारे में अनेक चिट्ठियां लिखी गई। वहाँ जब हमारे एक पति, जो एक के पति थे, जो सुप्रीडेंट थे, उन्होंने इस मामले की जानकारी सीबीआई, सीबीसी डिपार्टमेंट, इवन इस मामले की जो जानकारी प्रेस में भी आई, एक रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी टाइम्स करके पत्रिका है, उसने इसके ऊपर 3 स्टोरी छापी, अपने इसमें डिटेल्स में स्टोरी छापी है रेवेन्यू ट्रांसपेरेंसी टाइम्स ने। इसका ये स्टोरी हितवाद ने भी छापा है।
इसका एक जो स्टोरी है पत्रिका पेपर ने भी छापा है। जब इतने सारे जगहों में भी आ जाता है और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होता है, तो यहाँ किसकी शाह है कि जिसके ऊपर यह जो रियल कल्प्रिट है उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही है, और एक निर्दोष जो आदमी है, हमारा जो अधिकारी है, वो उसको प्रताड़ित होना पड़ रहा है। कौन इसके इस पूरे घोटाले के पीछे कौन लोग हैं, यहाँ जानने की जरूरत है ना। यहाँ जो ईओयू यूनिट है, यहाँ सिर्फ भाटापारा में नहीं था, यहाँ पूरा देश भर में खुले थे और हजारों करोड़ रुपए आज भी नहीं आए। विभाग बोलता है कि हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, और करोड़ों रुपया, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए का यहाँ जो घोटाला है, इसमें जो मुख्य जो दोषी है उसको नहीं पकड़ा जा रहा है, और एक अकेले आदमी को बलि का बकरा बनाकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो साथियों, यह जो स्टोरी है, हम वीडियो बनाने का मकसद ही है कि यहाँ हम लोगों तक पहुँचाएं और आने वाले दिनों में प्रताड़ना रोकें। साथियों, यहाँ जो घटना की जो कंप्लेंट है, तत्कालीन जब फाइनेंस मिनिस्टर है तो प्रणब मुखर्जी तक को हमने इस मामले का शिकायत किया। उसके बाद जब सरकार चेंज हो गई, उसके बाद जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर बने, अरुण जेटली को भी हमने चिट्ठी लिख के इस बारे में अवगत कराया। अरुण जेटली के बाद जब अभी दोबारा सरकार बनी, निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बनी, निर्मला सीतारमन को भी चिट्ठी लिखकर हमने यह बात को अवगत कराया। इस बात की कंप्लेंट हमने सीबीआई से भी की, इस बात की शिकायत हमने चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम से भी की, इस बात की शिकायत हमने पार्लियामेंट्री कमेटी के SC/ST कमेटी से भी की, इस बात की शिकायत हमने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से भी की, इस बात की शिकायत हमने, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं छोड़ा कि जिससे हमने इस बात को नहीं पहुंचाया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता हूं कि इतने सालों के बाद भी इस शिकायतों के ऊपर कोई भी अथॉरिटी कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और एक निरपराध आदमी को, एक निर्दोष आदमी को 2003 से आज 17 सालों से प्रताड़ना सहना करना पड़ रहा है, और आज उसे टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेशन का अर्थ यहाँ होता है कि ना उसे ग्रेच्युटी मिलेगा, ना उसे पेंशन मिलेगा, और ना ही उसे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस मैटर में मैं वीडियो बनाकर बताना चाहता हूं कि इस मैटर को तहकीकात में जांच की जाए, और जो रियल कल्प्रिट है उसको निश्चित रूप से पनिश किया जाए। और एक सारा मीडिया से और सारे हमारे कर्मचारियों के साथियों से निवेदन है, और सारे संगठनों से निवेदन है कि वहाँ विजय बुरेवार के केस में विजय बुरेवार के साथ खड़े हो, उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हो, और जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाने के लिए ये हो। मैं तुम्हें यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जो भाटापारा पॉलिटिक्स का जो मैटर है, इसमें जो रेवेन्यू था, जो कंफर्म डिमांड था 7 करोड़ रुपए का, यहाँ 7 करोड़ का जो कंफर्म डिमांड है, 7 करोड़ का कंफर्म डिमांड एरियर्स में भी नहीं है, ना ड्रॉप हुआ है, और ना ही उसका वसूली नहीं हुई तो समझ में आता है, ड्रॉप नहीं हुआ समझ में आता है, लेकिन वह एरियर से भी गायब हो गया। तो इस बात का भी जांच करना चाहिए कि यहाँ जो 7 करोड़ का जो डिमांड था, वो रायपुर कमिश्नर के अकाउंट में से कैसे गायब हो गया। जो हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव के जो भाटापारा पॉलिटिक्स की फाइल है, वो गायब कैसे हो गई। इवन इस मामले में हम लोग डीजी विजिलेंस के ऑफिस में भी गए, 3 दिन तक के हमने चक्कर लगाया वहां पर, 3 दिन तक के ऑफिस में गए, डीजी विजिलेंस के ऑफिस में भी यहाँ फाइल नहीं है। तो यहाँ इस तरीके का स्थिति है कि सारा जगह बताने के बाद भी कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा मीडिया से भी यह निवेदन है कि आप इस मैटर में आएँ और इस मैटर में जांच करें, और जैसा आपने और मुद्दों को भी उठाया है, तो इस मुद्दे को भी उठाएं और इस विजय बुरेवार को न्याय दिलाने के लिए काम करें। धन्यवाद।